प्यारे बच्चों, एक स्टूडेंट का डाउट ये आया था कि सर ये क्वेश्चन है, ज़रा इसको सोल्व कर दीजिए हमको। मैंने कहा ठीक है भाई, हमारा तो कर्तव्य है, हम करेंगे ही सोल्व। तो क्वेश्चन में ये था कि अ कॉइल ऑफ 0.1 हेनरी इंडक्टेंस एंड 1 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में टाइम लैग निकालना है। और क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन था कि tan 72 डिग्री इज इक्वल टू 3.14। अब बात है इसको सोल्व कैसे किया जाए। ठीक है, क्या हमारे सामने क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो L की वैल्यू दिया है 0.01 हेनरी। क्या हमारे पास रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम? यस और नो? बिल्कुल। क्या हमारे पास ये जो वैल्यू दिया है, जब इक्वेशन न दिया गया हो, अब वोल्टेज दे रखा हो या करंट दे रखा हो तो उसको RMS लेते हैं। यानी कि ये हमारे पास VRMS की वैल्यू दे रखा है 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखा है क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज और ये सप्लाई कैसी है? AC सप्लाई है। अब हमको टाइम लैग निकालना है और ये इन्फॉर्मेशन हेल्प के लिए दे रखा है। बात है इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले टाइम लैग निकालने का मतलब ये है कि देखो बेटा, हमको फेज एंगल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? फेज एंगल। अब फेज एंगल का मतलब फाई। फेज एंगल एक्चुअल में क्या होता है? ओमेगा इंटू टाइम। ठीक है, फेज एंगल बराबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम, ऐसा ही समझो कि एंगल बराबर एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या निकलेगा? ओमेगा। टाइम की वैल्यू निकलेगा फाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो कुल मिला के जब तक हमें ओमेगा नहीं, फाई नहीं निकलेगा, तब तक हमें कोई सॉल्यूशन इस सवाल का नहीं होगा। यानी कि पॉसिबल नहीं है आंसर करना। तो हमें फाई निकालना होगा और उसके बाद ओमेगा निकालना होगा, सब आ जाएगा आंसर। तो हमने कहा ठीक है, तो हम सबसे पहले ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा क्या होगा? 2 पाई f। अब 2 दिया है, पाई को पाई ही रहने दो अभी। और f की वैल्यू हमारे सामने क्वेश्चन में कितना दिया है? तो फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, तो 50। तो यहाँ से आ गया 100 पाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर हम XL निकालें तो XL बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा L। अब ओमेगा तो आ गया हमारे पास 100 पाई और L की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 0.01। ठीक है, तो क्या 100 से ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा? तो अब हमारे पास केवल पाई आ गया। पाई मतलब दैट इज़ 3.14 और इसकी यूनिट ओम होगी। अब सर्किट की इम्पीडेंस निकाले, क्योंकि हमारे पास कौन सी सर्किट है? ये LR सर्किट है। तो LR सर्किट में क्या हो जाएगा कि R² प्लस XL²। तो Z की वैल्यू, R² की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 3.14 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो 3.3 ओम ये वैल्यू आ जाएगा। इसमें किसी को, इतने में किसी भी बालक बालिकाओं को कोई दिक्कत है तो बताओ। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे। बात है कि ये सब क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि हमें फाई की ज़रूरत है। अब tan फाई बराबर क्या होता है? यानी वोल्टेज और करंट में कितना एंगल का डिफरेंस है, यानी फेज डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? tan फाई बराबर क्या हो जाता है? जल्दी जल्दी बता दो अब यहाँ पे। अरे याद तो होगा कुछ ना कुछ, चलो मैं ही बता देता हूँ। ओमेगा L बाई R। अब ओमेगा L क्या है? एक्चुअल में XL है, ये समझो। ये क्या है? XL बाई R। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। तो भैया tan फाई बराबर XL बाई R हो गया। अब XL की वैल्यू कितनी है? तो 3.14 और R की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ से ये आ गया 3.14। अब देखो tan फाई बराबर 3.14। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 3.14 है ये 72 डिग्री के इक्वल है। यानी कि इस वैल्यू को हम tan 72 डिग्री लिख सकते हैं। दैट इज़ यहाँ से हमको फाई मिल गया 72 डिग्री। तो फाई बराबर जब 72 डिग्री आ गया तो इसको रेडियन में बदल ले, तो 72 इंटू पाई बाई 18, 180। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो 18 एकम 18, तो 18 10 कट जाएगा, 18 चौका 72। तो ये आ गया 4 पाई बाई 10। इसमें कोई समस्या? आपने कहा कोई नहीं। अब आ जाते हैं टाइम लैग। तो टाइम लैग बराबर फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई ओमेगा। फेज डिफरेंस हमारा या फेज एंगल कितना आ गया रेडियन में? तो 4 पाई बाई 10। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है? तो ओमेगा की वैल्यू सबसे पहले हम लोगों ने निकाला था 100 पाई। 100 पाई का मतलब क्या हो गया कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। या फिर 100 पाई ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ भी पाई आया ही है। तो 100 पाई। अब क्या हो गया? 4 पाई डिवाइडेड बाई ये 10 आ गया, 4 पाई अपॉन 10, और ये नीचे आ गया 100 पाई। पाई से पाई
कैंसिल हो गया, तो कितना आया 4 इंटू 10⁻2 और एक 3 जीरो मतलब -3 सेकेंड। अब इसको कितना लिख सकते हैं 4 मिली सेकेंड। ठीक है, तो टाइम लैग आपको कितना मिल के आ गया भाई 4 मिली सेकेंड। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन में, राइट आंसर इसका ऑप्शन में हो जाएगा 4 मिली सेकेंड। बात है कि क्या सर इसको इतना लंबा करना पड़ेगा, बिल्कुल बाबू इसको इतना लंबा ही करना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक इसका नहीं है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक होता तो मैं आपको बता देता। आई होप आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच।